नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास, जिसके हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एवं छठी मैकाले की शिक्षा नीति देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं भारत में शिक्षा का विकास, जिसका छठा पॉइंट और शुरुआत के 5 पॉइंट जो छोटे से हैं उन्हें मैं इसमें शामिल कर रहा हूं। हमारा छठा पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, मैकाले की शिक्षा नीति। भारत में शिक्षा का विकास, पहला पॉइंट, 1781 ईस्वी में अंग्रेजों ने कलकत्ता वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सर्वप्रथम मदरसा शैक्षिक संस्थान स्थापित किया गया। नंबर 2, 1791 से 92 में जीनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। नंबर 3, चार्ल्स ग्रांट को भारत में पश्चिमी शिक्षा का जनक माना जाता है। नंबर 4, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। नंबर 5, चार्टर एक्ट 1813 के तहत पहली बार शिक्षा का बजट 1 लाख रुपए रखा गया। अब यहाँ से हमारा शिक्षा नीति का पॉइंट स्टार्ट होता है, मैकाले शिक्षा नीति, जिसे 1835 में दिया गया। मैकाले विवरण पत्र 1835 में जारी हुआ और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इस प्रतिवेदन को ही भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात और अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा लॉर्ड मैकाले ने ही दिलवाया था। यह शिक्षा सुधार का मैकाले विवरण पत्र के नाम से जाना गया। ध्यान दें, भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक शासक विलियम बेंटिंग है और भारत में आधुनिक शिक्षक के भारतीय जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। मैकाले ने अपने शिक्षा पत्र में यह सुझाव दिया कि शिक्षा केवल कुलीन उच्च वर्ग को ही दी जानी चाहिए। कालांतर में इसी आधार पर लॉर्ड हॉकलैंड द्वारा शिक्षा के परानिष्पंदन सिद्धांत या अल्ट्रा डोइंग फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसका संबंध शिक्षा से है। मैकाले के आज्ञा पत्र में साहित्य शब्द का प्रयोग अंग्रेजी साहित्य के लिए किया गया था। केवल अंग्रेजी को विश्व की सर्वोत्तम भाषा माना गया और इसी का प्रचार प्रसार किया गया। लॉर्ड मैकाले के अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के अनुसार सबसे पहले उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, जो बाद में फिल्टर होते होते समाज के नीचे के वर्गों, अन्य वर्गों तक भी वह पहुंचे। मैकाले ने निस्पंदन सिद्धांत तथा छननीकरण का सिद्धांत दिया। भारतीय शिक्षा का अग्रदूत भी लॉर्ड मैकाले को ही माना जाता है। मैकाले के शब्दों में, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त व वर्ण में भारतीय हो, किंतु रुचि, नैतिकता, आदर्श और बुद्धि में बिल्कुल अंग्रेजों जैसे हों, उनकी सोच अंग्रेजों की जैसी हो। दूसरा, मैकाले का स्टेटमेंट, एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय के अलमारी का साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के समान है। मैकाले केवल यूरोप को ही अच्छा मानते थे, भारत और अरब कंट्रीज को बिल्कुल उनकी नज़र में कोई साहित्य नहीं था। इसलिए उन्होंने ये तक कह दिया कि एक अच्छे यूरोपियन केवल पुस्तकालय की अलमारी का साहित्य पूरे भारत और पूरे अरब देश की संपूर्ण साहित्य के समान था।